ये ले, अब तो लग रहा है पूरा भिखारी। जिससे भी पैसे मांगने पूरी एक्टिंग के साथ मांगने हैं, फिर ही मिलेंगे, ऐसे कोई नहीं देता। ठीक है भाई, मगर मुझे तो अभी एक्टिंग करनी आती भी नहीं है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं तुझे अभी करके दिखा देता हूँ। इस तरह कहना है, अंकल जी मेरी मदद कर दें, मैं गरीब बंदा हूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस इस तरह ही तो करना है। ठीक हो गया भाईजान, मैं समझ गया। अगर किसी ने मेरा झूठ पकड़ लिया तो फिर? और नहीं पकड़ता कोई भी, और ना ही इतना वक्त होता है किसी के पास। आजकल वैसे भी लोग बच्चों की ज़्यादा मदद करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब भी कोई पूछे कि तेरा बाप क्या करता है और कहाँ से आया तू, वहाँ से फ़ौरन जान छुड़वा कर निकल जाए। ठीक है भाई, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया। और वैसे ये बात तो आपने बड़ी कमाल की बताई है। और हाँ, जिससे भी पैसे मांगने जाना है, उसके पास यतीमों वाला मुंह बना के जाना है, वो खुद ही पैसे दे देगा। चल अब चलें, बहुत देर से तुझे समझा रहा हूँ, इतनी देर में मैंने पता नहीं कितने पैसे बना लेने थे। चल। अंकल मेरी कुछ मदद तो कर दें, मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ओहो बेटा, तुम इतनी सी उम्र में भीख मांगते फिर रहे हो, तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं अंकल, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक छोटा भाई है और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ओहो बेटा, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। ये कुछ पैसे ही है। बहुत शुक्रिया। अंकल मेरी मदद तो कर दें, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कमाने वाला कोई नहीं है? क्या मतलब? तुम्हारा बाप किधर है? अंकल वो तो फौत हो गए हैं। बहुत हो गए हैं? कितने अरसे से? तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। लाना तो तुम पर, तुम रशीद के बेटे हो ना। मैंने तुम्हारे बाप को कल देखा है और तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप को फौत हुए 6 महीने हो गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, कैसा दौर आ गया है, लोग भीख मांगने के लिए अपने वालिदैन को मार देते हैं। या अल्लाह, तू इन्हें हिदायत दे। भाईजान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 2-3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और बाजू फ्रैक्चर हो गया है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और भूखे बैठे हैं। अगर हो सके तो कुछ मदद ही कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको सेहत दे। वैसे आप करते क्या थे पहले? मैं जनाब एक दुकान पर काम करता था। मालिक ने कहा जब तक तू ठीक नहीं हो जाता मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मैं इसी वजह से ये भीख मांग रहा हूँ, वरना मैं प्रोफेशनल भिखारी नहीं हूँ। अच्छा तुम ये कुछ पैसे रख लो, मदद समझ कर। मर्जी है यार, तू मुझसे पूछ तो लेता। फजूल में तूने इस ड्रामेबाज को इतने पैसे दे दिए। ड्रामेबाज क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैंने इसकी कई दफ़ा मदद की है और इसका हर दफ़ा मुख्तलिफ बहाना होता है। कभी कहता है बहन की शादी है और कभी क्या कभी क्या। अच्छा, फिर तो ये बहुत बड़ा फनकार है और एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे सच में इसका एक्सीडेंट हुआ हो। मैं तो कहता हूँ इसे आज सबक सिखाई देते हैं। ओ खैर है, तू अभी से यहाँ थक कर बैठ गया है, इतना समझाने का क्या फ़ायदा हुआ तुझे? नहीं भाईजान, मैं थका नहीं हूँ। मैं एक बंदे से भीख मांगने गया, उसने मुझे पहचान लिया, कहता तू रशीद का बेटा है ना। मैं वहाँ से भागकर यहाँ आकर बैठ गया। चलो गुड हो गया तू वहाँ से आ गया, वरना कोई ना कोई मसला ही हो जाना था। मैंने तो 500-600 अब तक कमा लिए हैं, एक बंदे ने पूरे 300 रुपये दिए हैं। मेरे तो मज़े लग गए। और मैं कराता हूँ तेरे मज़े, तूने बड़ा पागल बनाया है लोगों को। नहीं जनाब, मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ। अंकल क्यों पकड़ा हुआ है आपने मेरे भाई को? आप इन्हें छोड़ दें, जो सच है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, जो भी हकीकत है सब सच बता, इसने तो बताना नहीं है। अंकल हम ये काम जानबूझकर करते हैं और इनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। चलो एक दफ़ा तो माफ़ कर देते हैं, और इस मासूम बच्चे की वजह से तुझे माफ़ कर रहे हैं, वरना अगली बार तुझे देख लिया तो तेरा पक्का पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। चल यार चले।